हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स एक स्मॉल लेवल पर पढ़ेंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल और माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल। उसमें डिफाइन देखिए करते हैं, हमारी आवश्यकताएं हमेशा उपलब्ध संसाधनों से अधिक होती है। चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमारी उपलब्ध संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी पर्याप्त नहीं होंगे। ये कह रहा है कि हमारी जो नीड्स होती हैं, डिज़ायर होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज उससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए हमारे पास क्या समस्या पैदा होती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, साधनों की दुर्लभता हमारे पास बन जाती है। क्यों? ये हमारे पास जो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते। वैकल्पिक प्रयोग कैसे होते? जैसे हमारे पास लैंड है, लैंड का प्रयोग हम रहने के लिए मकान बनाने में कर सकते हैं, कारखाना भी लगा सकते हैं, कोई शॉप भी खोल सकते हैं और उसमें हम फसल भी उगा सकते हैं। ये हमारे वैकल्पिक प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट कहता है एक चैन की समस्या है। चैन वही आ जाता है कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, कि हम मकान बनाएंगे या फसल उगाएंगे, ठीक है, या अपनी एक शॉप खोलेंगे। तो यही हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की समस्या अगर खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये हमारी मौलिक आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द rational management of scarce resources in a manner such that our economic welfare is maximized. Okay, ये एक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है जो हमारी आवश्यकताओं इच्छाओं की तुलना में संसाधनों की दुर्लभता, इन दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा दिया हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। देखो, माइक्रो जो होती है व्यष्टि शास्त्र इसको बोलते हैं, एक छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, और समष्टि शास्त्र इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन लार्ज लेवल पर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आर्थिक समस्याओं, आर्थिक मुद्दों का व्यक्तिगत या उपभोक्ता है, व्यक्तिगत उत्पादन से छोटी छोटी इकाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया जैसे एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, इसमें आधारभूत आर्थिक समस्या चयनित समस्या होती है। दुर्लभ या सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में संबंधित है। ये कह रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत से जो हमारी जुड़े मुद्दे होते हैं, उन जो समस्याएं होती हैं इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मतलब स्मॉल लेवल पर सॉल्व करते हैं। ओके, व्यक्तिगत अध्ययन इसमें करते हैं। और जो हमारी माइक्रो होती है, माइक्रो में क्या होता है, इसमें हम बड़े लेवल पर करेंगे, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की है, कीमत की समस्या है। ठीक है, ये हमारी आएंगी समष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। देखो, ये हमारा है वही कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, इसकी कैसे अपने आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित कर सकता है, अपनी संतुष्टि का कैसे अधिकतम कर सकता है। दूसरा है उसका बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, किन किन आगतों का चुनाव कर सकता है, निर्णय क्या लेता है, कैसे उत्पादन करता है, इनकी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइस, कीमत सिद्धांत का अध्ययन करता है, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में क्या है? एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्याओं, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है ना। मैंने कहा था ना, ये लार्ज लेवल पर है और वो स्मॉल लेवल पर है। लार्ज लेवल पर इनकी सभी आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। ठीक है, समष्टि शास्त्र में केंद्रीय मुद्दे रोजगार स्तर है, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि है, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक स्थिरता से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, समष्टि अर्थशास्त्र किससे दे देते हैं? पूर्ण रोजगार से है, व्यक्तिगत से है, तो व्यक्तिगत इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे पूर्ण रोजगार से संबंधित है। राष्ट्रीय आय इसमें आएगी, सामान्य कीमत और आर्थिक स्थिरता से संबंधित है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है भाई छोटा, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक, वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? संतुलित बाजार, रोजगार से संबंधित सिद्धांत है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अर्थव्यवस्था में सफलता का अवसर के अंतराल से संबंधित सिद्धांत है। थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ठीक है, इनकी कैसे सफीतिक और असफीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, निवेश के कारण या आय सृजन प्रक्रिया का अध्ययन में सिद्धांत में करते हैं। इन्वेस्टमेंट और उससे हम अपनी इनकम को कैसे क्रिएट करते हैं, इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राजकोष है, मौद्रिक नीतियाँ, फिक्सल है मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा जाता है। मुद्रापूर्ति में साख सृजन, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन भी इसके माध्यम से हम मुद्रापूर्ति में वृद्धि कैसे होती, कैसे व्यावसायिक बैंक के द्वारा हम इसमें मुद्रा पूर्ति में कैसे व्यावसायिक बैंक वृद्धि करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। विनिमय दरों, भुगतान से, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, ये कंपोनेंट दे रखे हैं कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या है? इसमें हम रोजगार से स्तर से संबंधित,
इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप से संबंधित, मल्टीप्लायर से संबंधित, फिक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इसमें हम पढ़ेंगे, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट की रेशन इसमें हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट इसमें पढ़ेंगे, विनिमय दर और भुगतान CSV इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिस चैप्टर, दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई।